नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजेश गुप्ता। साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे फिजियोथेरेपी प्रोफेशंस में एक जो सबसे बड़ा मिथ होता है या एक भयानक नाम एक बीमारी के तौर पे, वो है डिस्क पैथोलॉजी। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे डिस्क की बीमारी के बारे में। एक बहुत बड़ा नाम आम जनमानस के बीच में काफ़ी बार बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं डिस्क के पैथोलॉजी को लेकर के। छल्ला हिल गया, मन का हिल गया, या बहुत अलग अलग तरह के नाम, नस दब गई, मेरा 20 साल से नस दबा हुआ है, 20 साल से छल्ला हिला हुआ है। बहुत बार बहुत तरह की बातें सुनने में हमारे प्रोफेशंस में आता है। तो साथियों, आज हम इस मिथ के बारे में जानेंगे कि क्या सच में डिस्क की पैथोलॉजी, डिस्क की बीमारी इतनी बड़ी होती है? क्या ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है? और डिस्क क्या होता है? क्या हमें इससे डरने की जरूरत है या बिल्कुल भी सामान्य बात है? तो साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे कि डिस्क होता क्या है। भगवान जब हमारे शरीर को बनाता है तो रीढ़ की हड्डी, दो रीढ़ की हड्डी के बीच में, दो वर्टिब्री के बीच में एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर बना के देता है। वो दो रीढ़ की हड्डी के बीच के कंप्रेशंस को बचाने के लिए, वियर एंड टियर को बचाने के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर होता है, एक कुशन का काम करता है, वो हमारा डिस्क होता है। हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उसमें भी शॉकर होती है। रोड पे गड्ढे, उबड़ खाबड़ जगह में शॉकर जो हमारा बाइक या कार में लगा होता है, वो हमारे गाड़ियों की सुरक्षा करता है। इन द सेम वे हमारे शरीर के अंदर, हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच में, दो वर्टिब्री के बीच में एक कुशनिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा बॉडी का एक नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर होता है। एक वियर एंड टियर से बचाने के लिए रूटीन में जो भी हम काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ऑफिस जाते हैं, प्रोफेशंस में काम करते हैं, स्टैंडिंग करते हैं, सिटिंग करते हैं, जो भी एक्टिविटीज, जो रूटीन्स की डेली लिविंग एक्टिविटीज है, उसके अंदर जो बहुत सारा वियर एंड टियर होता है, उनमें से एक वियर एंड टियर हमारा डिस्क का भी होता है। एज पर एमआरआई गाइडलाइंस, एज पर एमआरआई रिपोर्ट, ये कहता है कि 65 to 70% लोगों को डिस्क की बीमारी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोई तकलीफ है। सड़क चलते किसी भी एक आदमी का, एक सामान्य आदमी जिसको ये लगता है कि बिल्कुल भी स्वस्थ है, आप उसका भी अगर स्कैन करवाएं, एमआरआई करवाएं, तो मे भी हो सकता है कि कुछ मिनिमल सी प्रॉब्लम, माइल्ड प्रॉब्लम उसको भी डिस्क की हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसको सिम्टम हो। तो ये एक बड़ा मिथ है कि डिस्क हो गया तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, बहुत बड़ी परेशानी हो गई, रात की नींद गायब हो जाती है, फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ मेंटल प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। बहुत लंबे टाइम तक अगर कोई दर्द से परेशान है तो नेचुरल है, उसको मेंटली परेशानी भी होती ही होती है। तो साथियों, ये एक हमारा जो डिस्क है, एक नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर, एक कुशन होता है दो वर्टिब्री के बीच में, जो इनबिल्ट होता है हमारे शरीर के अंदर, भगवान के द्वारा बनाया हुआ। तो क्या सच में डिस्क किसी को हुआ तो ये बहुत बड़ी बीमारी होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक भयानक मिथ है, एक बहुत बड़ा मिथ है, एक दुष्प्रचार है, या एक आम जनमानस के बीच में एक गलत संदेश है कि अगर आपको डिस्क की पैथोलॉजी हो गई तो आप लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहेंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉपर तरीके से उसका असेसमेंट करें, प्रॉपर तरीके से असेसमेंट करवाएं, स्कैन करवाएं। अगर किसी को डिस्क की पैथोलॉजी है, कोई सिम्टम्स आता है, तो आप उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के थ्रू, रेस्ट, मेडिकेशंस, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी के थ्रू आप पूरी तरह से उसको ठीक करके फिर से आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं। डिस्क की पैथोलॉजी एक नेचुरल, बॉडी के नेचुरल हीलिंग सिस्टम के थ्रू सेल्फ हीलिंग होती है। डिस्क एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज भी होता है। नेचुरली हमारा बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम होता है जो हर चीजों को ठीक करने की क्षमता रखता है। उनमें से एक ये भी है। कुछ ही महीनों के अंदर किसी को अगर डिस्क बल्ज हो भी गया, कुछ ही महीनों के अंदर डिस्क वापस अपनी जगह पे वापस आकर के पेशेंट को पूरी तरह से पेन फ्री कर देता है।
लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। आप प्रॉपर अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने पोस्चरल करेक्शंस का ध्यान रखें, आप अपने अलाइनमेंट का ध्यान रखें। स्कैन, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और पोस्चरल करेक्शंस के थ्रू आप पूरी तरह से अपने डिस्क की पैथोलॉजी को नॉर्मल कर सकते हैं। ऐसा रिपोर्ट और एविडेंस कहता है कि मैक्सिमम केसेज में, डिस्क के मैक्सिमम केसेज में सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं होती। कुछ सर्टेन मेडिकल कंडीशंस है, कुछ सर्टेन सिम्टम्स होते हैं, उन कंडीशंस में ही सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। उसके अलावा मैक्सिमम केसेज में आप पूरी तरह से डिस्क के पैथोलॉजी को ठीक कर सकते हैं और डिस्क को ठीक करने के बाद आप अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में वापस आ सकते हैं। आप फिर से वही कर सकते हैं जो आप पहले करते थे, दौड़ना, भागना, खेलना, रूटीन के डेली रूटीन एक्टिविटीज सब कुछ कर सकते हैं। तो साथियों, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। डिस्क की पैथोलॉजी कुछ भी बड़ा इशू नहीं होता। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो आप एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के थ्रू मेडिकेशंस, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, रेस्ट, एक्सरसाइज, प्रॉपर पोस्चरल करेक्शंस के थ्रू, अलाइनमेंट के करेक्शंस के थ्रू, प्रॉपर अलाइनमेंट के थ्रू आप अपने डिस्क के पैथोलॉजी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और आप अपने नॉर्मल लाइफ को पेन फ्री जी सकते हैं।